श्री कृष्ण और कुम्हार। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो आप सबका आप सबके YouTube चैनल रोजाना मोटिवेट में आप सबका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके एक भक्त से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के बालपन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो बचपन में कितने नटखट चंचल और थे। रोज नई नई शरारतें, रोज रोज यशोदा मैया को एक ना एक उलाहना जरूर सुनने को मिलता था कि आज तेरे लल्ला ने ये कर वो कर दिया। एक दिन कान्हा की शरारतों की वजह से यशोदा मैया को गुस्सा आ गया और वो एक छड़ी लेकर कान्हा के पीछे भागी और कान्हा मैया की मार से बचने के लिए मैया से दूर भागने के चक्कर में काफी दूर निकल गए और एक कुम्हार के घर पहुंच गए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण को अपने घर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब कान्हा ने उसको कहा, हे कुम्हार कुम्हार, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरी मैया आज बहुत गुस्से में है और मेरी पिटाई करने आ रही है। तो कुम्हार ने कान्हा जी को एक बड़े से घड़े के नीचे छुपा दिया और अपना काम करने लग गया। इतने में यशोदा मैया हाथ में छड़ी लिए गुस्से में कुम्हार के पास पहुंच गई और कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, तूने मेरे लल्ला को देखा क्या? वो इधर आया है? तो कुम्हार ने हाथ जोड़कर यशोदा मैया से कहा, मैं क्या जानूं मैया, आपका लल्ला किधर गया है? मेरे पास तो नहीं आया है। और इधर नन्हे कान्हा दोनों के वार्तालाप को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। थोड़ी देर में मैया गुस्से में वहां से चली गई और कान्हा को इस बात का पता चल गया कि मैया चली गई है। तो उन्होंने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अगर मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से निकालो भाई। इस पर कुम्हार ने कहा, प्रभु, मैं आपको इस घड़े के नीचे से निकाल दूंगा, परंतु इससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा। तो इस पर श्री कृष्ण ने पूछा, कैसा वचन भाई? तो इस पर कुम्हार ने कहा, प्रभु, आपको मुझे लाख 84 की योनियों से मुक्त करना होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, अब तो मुझे इस घड़े के नीचे से मुक्त कर दो भाई। तो इस पर कुम्हार ने कहा, प्रभु, एक वचन और फिर मैं आपको मुक्त कर दूंगा। कान्हा ने कहा, बोलो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरे जितने भी करीबी दोस्त और मेरे रिश्तेदार और सगे संबंधी हैं, उन सबको भी लाख 84 की योनियों से मुक्त कीजिए। कान्हा जी ने फिर से तथास्तु कहा और बोले, भाई, अब तो मुझे यहाँ से निकालो। तो कुम्हार ने फिर से एक वचन मांगा। तो कृष्ण जी ने कहा, अब क्या है भाई, बोलो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हैं, इनकी मिट्टी मैं जिन बैलों पर लाद के लाया हूं, उनको भी लाख 84 के फेर से मुक्त कीजिए। तो कृष्ण जी ने फिर से तथास्तु कहा और बोले, अब तो मुझे निकालो। तो इस पर कुम्हार ने कहा, बस प्रभु, सिर्फ एक वचन और फिर मैं आप को इस घड़े के नीचे से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण जी ने कहा, बोलो। तो इस पर कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरे और आपके इस वार्तालाप को भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी सुन रहे हो, उन सबको भी लाख 84 के फेर से मुक्त कीजिए। और श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। कुम्हार ने उनको घड़े के नीचे से मुक्त कर दिया। फिर कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक सुंदर से आसन पर बैठाया और उनके चरण गंगा जल से धोए और उस चरणामृत को पिया और अपने सारे घर में छिड़क दिया। श्री कृष्ण कुम्हार के मन में दूसरे हर प्राणियों के लिए इतना प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को गले लगा लिया और कुम्हार रोता रोता श्री कृष्ण जी में विलीन हो गया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। तो आशा करता हूं कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आप भगवान अल्लाह वाहे गुरु जी को मानते हो तो मुझ गरीब के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली एक मजेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधे कृष्णा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।